Hier, ja. गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस जूम ट्रेनिंग प्रोग्राम में। बहुत सारे लोग आज इंतजार कर रहे होंगे कि एक कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर में कैसे बदला जाए। तो ये कंज्यूमर क्या होता है? क्या डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर नहीं होता? तो फिर अगर डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर होता है तो कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर में कैसे बदला जाएगा? इसका पर्पस क्या है, इसका मतलब क्या है, ये पहले हम जानने का प्रयास करेंगे और साथ साथ ये जानने का प्रयास करेंगे हमें कौन कौन सी वो जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि एक कंज्यूमर कब आपके साथ आपके डायरेक्ट सेलिंग में, आपके व्यवसाय में आपका एक बेहतरीन पार्टनर बन सकता है। यानी कि गाड़ी देखिए ना, हमने गाड़ियाँ देखते हैं जिसमें 4 पहिए भी होते हैं और कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें 16 पहिए भी होते हैं। 16 पहिए वाला मतलब वो तो पूरा बड़ा ट्रक होता है, कंटेनर का बहुत बड़ा ट्रक होता है। इसके अंदर बहुत सारा कंसाइनमेंट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं, अलग अलग वैरायटी के सामान भेजा जाता है। इतना बड़ा कंसाइनमेंट होता है, इतना बड़ा ट्रक होता है। इसके अंदर आदमी आराम से एक कमरा, लैट्रिन, किचन, बाथरूम बना के भी रह सकता है। यानी इतने बड़े ट्रॉले, इतने बड़े ट्रक। तो कुछ नेटवर्क भी आपका इसी तरीके से होना चाहिए। यानी इतना बड़ा नेटवर्क हो आपका कि अगर आप रात को सो भी रहे हो तो आपको इनकम आ रही हो। उसके लिए करना क्या है? सबसे बेसिक चीज है। हमारे इस प्रोग्राम का जो मकसद क्या है, ये मकसद हमारे प्रोग्राम का ये है कि इस व्यवसाय को सही तरीके से, उनकी बारीकियों को आपको अपने ट्रेनर के माध्यम से, सक्सेसफुल लोगों के माध्यम से, आपको उनके जो उन्होंने अपनी लाइफ में जो अचीव किया है, जिन छोटी छोटी बातों को उन्होंने करके, छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। इस व्यवसाय में, किसी भी व्यवसाय में बड़ी बातों करने की जरूरत नहीं होती है, किसी भी काम में, पर छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान रखना है।
उन छोटी छोटी बातों को सही तरीके से सही समय पे इस्तेमाल करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। तो हमारे प्रोग्राम का भी जो मकसद है वो यही है कि आपको छोटी छोटी बातें, वो बारीकियां डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताएं, समझाएं, जिससे कि आपको आप इस व्यवसाय के बारे में जानकारी लेके सही तरीके से इस व्यवसाय को करें। कुछ लोग होते हैं जो इस व्यवसाय की शुरुआत करते हैं और कहते हैं हम तेजी से करेंगे, और क्या होता है कि वो 2 या 3 महीने या 1 महीने 15 दिन या 20 दिन करने के बाद वो कह देते हैं ये तो बेकार है। और जब किसी दूसरे से मिलेंगे ना तो क्या बोलेंगे, अरे मैंने बहुत करके देख लिया है। कुछ नहीं है ये। अगर उनसे प्रश्न पूछ लिया जाए या प्रश्न पूछा जाता है, मैंने भी मेरे साथ एक वाक्य हुआ, एक मेरे कोई मित्र थे, मेरे को मिल गए शाम को, मैं शाम को ऐसे ही थोड़ा सा बाहर जा रहा था, मिल गए। तो मैंने कहा लाइफ कैसी है आपकी? उन्होंने कहा बस यार कट रही है। मैंने कहा कट रही है तो दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते साथ में, अपने उस व्यवसाय के साथ में? अरे टाइम ही नहीं मिलता। मैंने कहा टाइम नहीं मिलता? मैंने कहा ये बताइए कभी आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना है? जनरल बात करी, क्योंकि मुझे पता था डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं। तो कह रहे यार बहुत करके देख लिया, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा आपको कितना टाइम करते हुए हो गया? 1 महीना। मैंने कहा आपने कितने ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड किए? जरूरत ही नहीं है। इसमें करना क्या है, लोगों को बताना है, सामान बेचना है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, आपको लोगों को बताना है, सामान बेचना है, लेकिन किस तरीके से बताना है, किस तरीके से उस काम को करना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये आपने सीखा? जवाब ही नहीं था उनके पास। कह रहे नहीं हमें बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही, आपको हर काम करने के लिए पहले से सीखना पड़ता है। बिना सीखे आप ये निर्णय नहीं कर सकते कि ये काम खराब है या अच्छा है, क्योंकि अगर वो खराब अच्छा है तो कमी आपके अंदर है, वो आपके कारण खराब अच्छा है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है। बाकी लोग भी तो कामयाब हुए हैं, तो हमारा मकसद यही है, कामयाबी की तरफ आपको ले जाना। तो आज हमारे साथ भारत के, रिएक्शन वर्ल्ड के यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर मिस्टर भरत जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं स्वागत करता हूं भरत जी, आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। भरत जी माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। सो भरत जी कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। और सर बिजनौर में मौसम कैसा है अभी? मौसम तो हमेशा आपके हाथ में, हमारे हाथ में थोड़ा है, मौसम तो बढ़िया ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिजनौर की एक खास बात मैं लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपने गलती से कोई दरवाजा खटखटा दिया ना, 2 दरवाजे खटखटा दिए, उसमें से एक दरवाजा तो डिक्सन के मेंबर का होगा। तो भरत जी ने बिजनौर में ऐसा बिजनेस फैलाया हुआ है कि आपने अगर 2 दरवाजे खटखटाए, उसमें से एक मेंबर डिएक्शन का होगा, वो भरत जी के घर तक छोड़ के आएगा। पहले तो अपने घर कॉफी पिलाएगा, फिर भरत जी के घर ले जाके छोड़ के आएगा, आपको कॉफी और कुकीज पिलाएंगे भरत जी। तो ये इस तरीके से भरत जी ने काम किया है, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो अतिशयोक्ति है, मैं ये क्या बोलूं इनके बारे में, ये स्वयं ही आप सभी लोग इनको जानते हैं, और आपसे नहीं जानते हैं। पिछले 20-15-20 सालों से आप इनको जान रहे हैं, देख रहे हैं, और हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये कुछ ना कुछ नया लेकर आए हैं। तो आज भरत जी अपने पिटारे से आपको वो गूढ़ रहस्य बताएंगे जो कि एक सफल व्यक्ति, सफल इंसान बनने में आपकी मदद करेगा, साथ साथ क्राउन एम्बेसडर बनने की वो पहली और आखिरी सीढ़ी भी है। तो आज उसके बारे में उस पॉइंट पे पिन पॉइंट करेंगे। भरत जी आपसे अनुरोध है सर, आप अपने सेशन का शुरुआत करें। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग विजय जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या बात है, आज आप सब लोगों के साथ देख के फिर दोबारा तरोताजगी और उत्साह के साथ भर गए हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये खासियत है, ये जो हम मीटिंग करते हैं, इस मीटिंग की खासियत है। इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं एक इंसिडेंट देना चाहूंगा। एक्चुअली जब हमने लास्ट मंथ ये टॉपिक डिसाइड किए, विजय जी ने, मैंने और राहुल जी, हम तीनों लोग जब डिस्कस कर रहे थे, तो ये टॉपिक आया कि कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने में क्या क्या चीजों का होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। तो हुआ क्या कि मैं ये सोचा कि मेरे पास ये प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बना हुआ है और मैं निश्चिंत था, मेरे पे प्रेजेंटेशन है, मैं इसके हिसाब से अपने प्रेजेंटेशन को दे दूंगा। बट समहाउ मैं 2-3 दिन 5 दिन बहुत बिजी रहा, तो मैं ध्यान नहीं दे पाया कि एक बार रिव्यू कर लूं। तो रात जब मैंने मैसेज ये पढ़ा और ये टॉपिक पढ़ा कि मीटिंग, कल तो मेरी मीटिंग है, मैं निश्चिंत था, मेरा टॉपिक है, मॉर्निंग में मैं जाके एक बार रिव्यू करूंगा और देन ओके मैं प्रेजेंटेशन दे दूंगा। ऑलरेडी मेरी पीपीटीज बनी हुई हैं। मैं एकदम शॉक। मैंने कहा यार ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के हिसाब से वो जो प्रेजेंटेशन ऑलरेडी मैं बना हुआ सोच रहा था, वो तो मैच ही नहीं कर रहा, वो तो उसके अगला एक स्लाइड है।
अब मैं फिर लगा कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, कि मजा नहीं आएगा। फिर मैंने विजय जी से बात करी, टॉपिक राहुल जी से बात हुई, क्या एग्जैक्ट टॉपिक है जो हम जिसको हम बढ़िया से डिलीवर करें। आप इमेजिन कीजिए वो टाइम था रात में 11 बजे का, और रात में 10-11 बजे ये डिस्कशन होता रहा। विजय जी ने भी कुछ हेल्प करी, राहुल जी ने भी। फिर मैंने कहा नहीं, ये जो फिर रात में 2-2:30 बजे तक मैंने अपने पीपीटीज बनाए। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि ये बात मैं क्यों बता रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैंने बनाए हैं, मैं कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं। आई मीन टू से कि अगर मैंने जिम्मेदारी मेरे पे है या किसी भी लीडर के पास है, तो आप ये मान के चलिए कि वो सिर्फ प्रेजेंटेशन ही नहीं है कि आपने 1 घंटे का प्रेजेंटेशन ले लिया। 3 घंटे तो लिटरली मुझे उस प्रेजेंटेशन की थीम सोचने में, उसके बारे में, उसके स्लाइड्स, एक के बाद कौन सा स्लाइड, उसके कौन सी पिक्चर्स आएंगी, उसको कहां से वो चीज उसमें शब्द आएंगे, वो डालने में लगे। और 2-2:30 बजे के आसपास फिर मैं लेटा अपना जो है कॉफी पी के। तो ये मैं ओवरव्यू बताऊं। सुबह से भी फिर मुझे मैं एक बार रिव्यू, क्योंकि ऑलरेडी मैं अभी भी मैं 1 घंटे से बैठा हुआ हूं कि एक के बाद एक स्लाइड आगे पीछे, कौन सी स्लाइड मेरी किस बात के बाद आनी चाहिए। तो ये मैं एक जिम्मेदारी बता रहा हूं एक लीडर की। आपको ये सब कुछ नहीं करना है अभी। अभी आप एज ए स्पीकर अगर नहीं है, एज ए लीडर अगर नहीं है, एज ए आप प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, ये काम आपके नहीं थे। बट क्योंकि हमें आपको 100% डिलीवर करना था, हमें आपको वो जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है, मैनेजमेंट एंड नेटवर्कर ने, लीडर ने, वो उसके हिसाब से आपको वो मैसेज देना जरूरी है। और ये काम सिर्फ मैं ही नहीं करता। यहाँ पे इस पूरे महीने में अगर 25 मीटिंग हुई है, हर लीडर ने वो तैयारी की है और बढ़िया करके तैयारी करी है कि आपको बढ़िया से बढ़िया मैसेज डिलीवर किया जा सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा सिर्फ और मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही कहना है कि आप लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, उसको अमल में लाके। मीटिंग को सुनना और मीटिंग को सुन के उसको जो प्रेजेंटेटर प्रेजेंट कर रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अमल में लाना बहुत जरूरी है। अगर उसे अमल में नहीं लाए उनकी बताई गई बातों को, तो उसका वो मजा नहीं ला पाएंगे, आप वो मजा नहीं दे पाएंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू माय प्रेजेंटेशन, जो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद है। एंड जस्ट होल्ड डाउन, मेरा स्क्रीन आ गया विजय जी? ओके, यस सर। या सो ये प्रेजेंटेशन है हाउ टू कन्वर्ट अ कंज्यूमर इनटू ए डिस्ट्रीब्यूटर। हम कैसे कन्वर्ट करें एक अपने कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, राइट? ये आज का टॉपिक है। क्या चीजें इस्तेमाल करें, क्या शब्दावली इस्तेमाल करें, क्या बातें इस्तेमाल करें, क्या उदाहरण दें हम कि वो कंज्यूमर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाए, राइट? इसके ऊपर आज हमारा पीपीटी रहेगा, इसका प्रेजेंटेशन रहेगा, राइट? ये टॉपिक हो ही गया जिस तरह से आप जानते हैं, हाउ टू कन्वर्ट योर कंज्यूमर इनटू डिस्ट्रीब्यूटर। उससे पहले एक बात आपको समझनी पड़ेगी, इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट, यू विल फर्स्ट हैव टू चेंज द रूट। अगर आप बदलाव चाहते हैं फ्रूट्स में, तो आपको काम करना पड़ेगा रूट्स में। ये इस टॉपिक का आज की एक अहम की पॉइंट है। इफ यू वांट टू चेंज योर फ्रूट्स, अगर मुझे अच्छे फ्रूट्स नहीं मिल पा रहे हैं, अगर मुझे, मान लीजिए मैंने सेब का प्लांट लगाया हुआ है, सेब का ट्री लगाया हुआ है, मैंगो का लगाया हुआ है, लीची का लगाया हुआ है, और मुझे वो फ्रूट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले चारों तरफ से उसकी रूट्स को निकाल के उसमें न्यूट्रिशन डालना पड़ेगा, उसमें बढ़िया से बढ़िया उसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी, फालतू चीजें वहां से हटानी पड़ेंगी, और देन मैं उसको रेगुलर पानी दूंगा, तो डेफिनेटली वहां से आने वाले टाइम में अच्छे फ्रूट्स आएंगे। और अगर मुझे चाहिए मैंगो और मैं काम कर रहा हूं एप्पल के ऊपर, तो मुझे मैंगो पे काम करना पड़ेगा, मैंगो के रूट्स पे, मैंगो के फ्रूट्स पे, ट्री पे काम करना पड़ेगा, तब मुझे मैंगो मिलेगा। इफ यू वांट टू चेंज द विजिबल, अगर आप चाहते हो कि जो चीज आपको दिख रही है वो बदलाव आए, तो यू मस्ट फर्स्ट चेंज टू इनविजिबल। ऐसी चीजों पे काम करना पड़ेगा जो आपको नहीं दिख रही हैं। अगर मैं चाहता हूं मेरी प्रेजेंटेशन में बदलाव आए, अगर मैं चाहता हूं मेरे बोलने में बदलाव आए, अगर मैं चाहता हूं मेरे रिजल्ट्स में बदलाव आए, मेरे पीवी में बदलाव आए, मेरी बिजनेस में बदलाव आए, मेरी इनकम में बदलाव आए, तो सबसे पहले मुझे ऐसी चीजों पे काम करना पड़ेगा जो नहीं दिख रही हैं। उसी का एक पार्ट ये ट्रेनिंग्स का है, उसी का ये पार्ट नोट्स बनाने का है कि जो बातें यहाँ पे स्पीकर्स पैनल में बता रहे लोग बता रहे हैं, उनके आप नोट्स बनाएं, उनको आप फॉलो करें, उनकी बताई गई बातों को आप फॉलो करें, उनको उनके स्टाइल को आप कॉपी करें, उन्हें अपने स्टाइल में बोलने की कोशिश करें, राइट? तो ही आपके विजिबल जो चीजें हैं उनमें ही बदलाव आएगा। ओके, अब आप मुझे एक बात बताइए, यू, मी, आप, हम सब, हम लोग कौन हैं? हम सब लोग कौन हैं? We all are a consumer.
वी ऑल आर अ कंज्यूमर, यस एंड नो। हम सब, आप लोग कौन हैं? हम सब आप लोग एक कंज्यूमर हैं। बच्चा जब पैदा होता है, पहले दिन आप इमेजिन कीजिए, एक फैमिली में न्यू बॉर्न बेबी का जन्म हुआ, वो कौन बना? सबसे पहले वो कौन बना? उसका नाम बाद में आया, वो सबसे पहले कंज्यूमर बन गया। उसने कोई ना कोई चीज इस्तेमाल करी, बेडशीट आई, डायपर आया, ठीक है, बेबी ऑयल आया, अभी बच्चा पैदा हुआ है, इमेजिन कीजिए वो बड़ा हो रहा है, उससे रिलेटेड फिर क्लॉथ्स आए, कपड़े आए उससे इस्तेमाल करने के लिए, फिर सेरेलैक आया, कोकोजी आए, बहुत सारे न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट आए, दवाइयां आई, या जो भी चीजें और आनी थी वो सब चीजें आई, सोप आया, बेबी सोप आया, बच्चों का अलग सोप आया। तो यानी एक बच्चा जब पैदा हो रहा है, जो बोलना नहीं जानता है, जिसका सिर्फ अभी जन्म हुआ है, जब से लेके हम बड़े होते हैं, फिर आगे और बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर एक शादी होती है, फिर वाइफ आती है, फिर फैमिली बनती है, ये सब लोग कौन है? वी ऑल आर अ कंज्यूमर, और कंज्यूमर ही सबसे बड़ी पावर है। यस एंड नो? आप कहीं भी जाएंगे, आप कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे, लेके आएंगे घर में, तो आपको सबसे पहले पता रखना पड़ेगा कि हम लोग उपभोक्ता हैं। और इसीलिए बात बोली जाती है, जिस प्रकार एक कहावत आपने बचपन में पढ़ी थी, अतिथि देवो भव, हमने अपने संस्कारों में जाना था कि कोई मेहमान आता है तो वो देव के बराबर है, देवतुल्य है, उसका सम्मान जरूरी है, अतिथि देवो भव। इसी प्रकार अगर आप आज इस इंडस्ट्री में है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, उपभोक्ता देवो भवो, कंज्यूमर देव भवो। हमारा ग्राहक ही हमारा भगवान है, हमारा कंज्यूमर ही, हमारा प्रोडक्ट का कंज्यूम करने वाला ही हमारा भगवान है। और जिस कंपनी ने, जिस लीडरशिप ने, जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने, जिस मेंबर ने इस बात को स्ट्रांगली फॉलो अप किया कि मेरा भगवान कौन है, मेरा जो ग्राहक है, मेरा जो उपभोक्ता है, वो ही मेरा भगवान है, वही नारायण है, तो वो कंपनी की हमेशा बढ़ोतरी ही हुई है, हमेशा वो ऊंचाइयों पे ही गई है। वो लीडरशिप, वो बिजनेसमैन हमेशा ऊंचाइयों पे गया है, जिसने इस रूट को, इस लॉ को फॉलो किया। राइट? तो इसके ऊपर चलेंगे आज थोड़ा सा और। Just hold down. My presentation is not moving. जय जी, ऑल्ट और टैब को जरा यूज करिए, प्रेजेंटेशन पे जाएंगे, उसके बाद आगे करके देखिए। ऑल्ट और टैब प्रेस करिए, आपका पीपीटी बैकग्राउंड में होगा, आ जाएगा सामने। नहीं, मेरे बैकग्राउंड मेरे सामने तो है, लेकिन वो फॉरवर्ड नहीं हो रहा। अप एंड डाउन एरो। आप इसको सर दोबारा स्क्रीन शेयर करिए। बेटा ये देखना, ये वो नहीं हो रहा, तू अभी कैमरे पे हो रहा। भरत जी, आप इस स्क्रीन को दोबारा शेयर करिए प्लीज। या सो दर्शकों, कहीं आप जाइएगा नहीं, और जल्दी से जल्दी अपने टीम के सभी सदस्यों को फोन करिए, मैसेज भेजिए, और उनको इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए बोलिए, क्योंकि आने वाला जो आपका ये 40 से 45 मिनट है, ये आपके जीवन में बदलाव लाएगा, आपके इनकम में बदलाव लाएगा। ओवर टू भरत जी। भरत जी प्लीज अनम्यूट योर माइक। सर ये मूव नहीं हो रही आगे। सर आप इसको पीपीटी के थ्रू मूव करिए। ये रिमोट कंट्रोल से कर रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं जस्ट अपने लैपटॉप से कर रहा हूँ। हाँ, तो पीपीटी आपकी बैकग्राउंड में होगी, नीचे देखिए आपका स्टेटस बार है, उस पर क्लिक करिए पीपीटी को, वहां से मूव करिए। एक बार दोबारा पीपीटी को बंद करके ओपन कर लीजिए सर, नो इशू। तो दोस्तों, ये चैलेंज है, इसका मतलब जब भी कोई हम अच्छा काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी रुकावटें, बाधाएं आती हैं। तो आज जो अच्छा काम जो होने जा रहा है वो ये है कि आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। जो भरत जी आपको यहाँ मैसेज देना चाहते हैं, वो आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, और डेफिनेटली जब जीवन में बदलाव लाने के लिए कोई चीज हो रही हो, और कई लोगों के, कई फैमिली के, परिवारों के जीवन में बदलाव लाने की बातचीत हो रही हो, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो बाधाएं आएंगी ही। और बाधाओं से जो डरे बिना आगे बढ़ता है, वही डायरेक्ट सेलर कहलाता है। इसलिए वर्ड आता है डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर का मतलब उसके लिए सारी बाधाएं हैं और बाधाओं को वो परे करके आगे बढ़ता है। ओवर टू भरत जी, हमें साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू, सॉरी।
या हो गया? ओके, इज ओके। तो यानी कस्टमर, हम लोग अभी बात कर रहे थे कंज्यूमर की, अभी हम कंज्यूमर थे, सेम प्रॉब्लम अगेन। ठीक, कंज्यूमर की हम बात कर रहे थे, उसको उसमें करो, क्लिक करके करो। हाँ, हम कस्टमर की बात कर रहे थे। ओके ओके ओके, ये मेरा फॉरवर्ड बैक नहीं हो रही। नहीं हो रही, आगे जा रही है। हेलो, नहीं हो रही बेटा, उस पर करो टच। फुल स्क्रीन कहाँ है इसका? हेलो, या भरत जी आप स्लाइड शो करिए। सर एक्चुअली ये ना फुल, जब मैं इसे प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर ये नेक्स्ट पे नहीं जा रहा। ओके, ये लाइक मे भी हो सकता है टाइमर फिक्स हुआ हो, तो आप इसको एक काम करिए, आप इसको इसी तरीके से शो कर दीजिए जैसे चल रहा है आपका। या ओके, तो हम लोग कस्टमर थे, कस्टमर के बाद हमने क्या करा, कस्टमर को अगर हम डिवाइड करें, कस्टमर को अगर हम डिवाइड करें तो ये हो गया कस्टमर, कष्टों में मरने वाला कस्टमर हो गया। कंज्यूमर क्या था, एक कस्टमर था, और कस्टमर जो है मर गया क्योंकि जो है उसके पास, जब वो एक कंज्यूमर बना था, कंज्यूमर से वो प्रोडक्ट लेके आता था शॉप से, वो कहीं से भी कहीं लेके आता था। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं 40 साल का हूं और 40 साल के बाद मैंने प्रोडक्ट परचेज किया, कोई भी प्रोडक्ट परचेज किए, या कोई व्यक्ति 30 साल का है, कोई व्यक्ति 20 साल का है, वो जब बचपन से लेके प्रोडक्ट लेके आ रहा था, तो आप मुझे बताइए, क्या उस कस्टमर को, वो जो कंज्यूमर था, वो एक कस्टमर था एक प्रोडक्ट का, एक उसको डिस्काउंट मिला? नो। ठीक है, उसको कोई स्कीम मिली? नो, उसको कोई स्कीम नहीं मिली। हाँ, छोटी मोटी स्कीम मिल गई, अलग बात है कि हाँ इसके साथ ये एक छोटी मोटी चीज फ्री दे रहे हैं। उसको कोई इंसेंटिव्स मिले? नो। अगेन आप देख रहे हैं, कस्टमर ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। जो कस्टमर में मर रहा था उसको ना ही कोई डिस्काउंट्स मिल रहे थे, एमआरपी का प्रोडक्ट एमआरपी पे ही मिल रहा था, स्कीम भी नहीं मिल रही थी कोई, एनी इंसेंटिव भी नहीं मिल रहे थे उसे, राइट, एनी प्रमोशन नहीं, प्रमोशन भी नहीं मिल रहे थे उसे, फॉरेन ट्रिप्स भी नहीं मिल रही थी, एनी कैरियर अपॉर्चुनिटी, कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी तो बात ही नहीं कर रहा था। वो एक ग्राहक था, माल खरीदता था, शॉप से जाता था, लाता था, प्रोडक्ट खा लेता था, फिर दोबारा खरीदता था, फिर दोबारा खरीदता था, लेकिन उसे ये कोई भी चीजें नहीं मिल रही थी, ना उसे कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी। अगर वो प्रोडक्ट उसे अच्छा लग जाता था और वो लोगों को बताता था, तब क्या उसे कुछ इंसेंटिव मिलता था? नहीं, तब भी कोई उसे इंसेंटिव नहीं मिलता था। सो आप ये समझिए कि कस्टमर का शोषण हो रहा था, कष्टों में वो मर रहा था। जब ये बात आप अपने कंज्यूमर को बताएंगे, अब तक उसने नहीं सोचा, अब तक उसने ये बातें नहीं सोची थी, अभी आपने उसे सोल्यूशन नहीं दिया। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, फर्स्ट यू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम क्या थी वो आपने देखी। अब अगर हम बात करें, वो कस्टमर किन चीजों का कस्टमर था? वो कस्टमर था एफएमसीजी प्रोडक्ट का। एफएमसीजी माने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये एक सेगमेंट है बहुत बड़ा, इसको बोला जाता है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें क्या होता है, ऐसी चीजें, ऐसे उपभोग प्रोडक्ट होते हैं जो फास्ट मूव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह उठा, मैंने एक टूथपेस्ट लिया और वो टूथपेस्ट 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा। मैं सुबह उठा, वो एक एफएमसीजी का पार्ट है। मैं नहाने गया तो मैंने एक सोप यूज करा, वो एक एफएमसीजी का पार्ट है। मैंने बर्तन धोए, वो एक एफएमसीजी का पार्ट है। मैंने क्या बोलते हैं, कॉफी पिया, चाय पिया, ये एक एफएमसीजी का पार्ट है। ठीक है, मैंने जैम यूज करा नाश्ते में, मैंने कोई सेरेलैक खाया, मैंने कोई नाश्ता बनाया, वो एक एफएमसीजी का पार्ट हो गया। मैंने बालों में हेयर ऑयल लगाया, कोई क्रीम लगाई, वो एक एफएमसीजी का पार्ट हो गया। अब आप मुझे बताइए किस घर में ये सेगमेंट यूज नहीं होता?
हर घर में यूज होता है। तो जब आप ये बात बोलेंगे यार तुम तो एफएमसीजी के बहुत बड़े कंज्यूमर हो, तुम्हारे घर में तो सुबह से शाम तक मैं लिस्ट बना रहा हूं, तो 40 प्रोडक्ट तो तुम्हारे कंज्यूमर के वाली सेगमेंट के हैं, पर तुम्हें कभी कोई डिस्काउंट नहीं मिला, तुम्हें कभी कोई इंसेंटिव नहीं मिला, तुम्हें कभी कोई प्रमोशन नहीं मिला। हाँ नहीं मिला यार, कोई फॉरेन ट्रिप मिली क्या इन सारे प्रोडक्टों को इस्तेमाल करने के? सुबह उठते हो, सारा पैसा जो है तुम नाली में नहा के पानी में, गंदे पानी में बाहर बहा देते हो, कोई इंसेंटिव नहीं आ रहा, कोई कैश फ्लो नहीं आ रहा, कोई रिटर्न इनकम नहीं आ रही। आपने पेश करा, आपने उसे बहा दिया, आपने यूज किया प्रोडक्ट, चाय कॉफी की कोई भी चीज यूज करी आपने वो, पर आपको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। ये आपने बात एक कस्टमर के दिमाग में डालनी शुरू करी, ये बात आपने कस्टमर से कहनी शुरू करी, अभी उसका दिमाग खुल रहा है, हाँ यार ये बात तो सही है यार, अगर ये सारे आइटम, अगर आप उससे बोलें ये आइटम अगर आप उस शॉपकीपर से ना लाओ, उस कंपनी के ना खरीदो, तो क्या होगा? वो शॉपकीपर की रेवेन्यू, वो शॉपकीपर की इनकम कितनी इफेक्टेड हो जाएगी। हाँ यार ये बात तो सही है। तो हु इज द पावर, हु इज द मेन पावर सोर्स, हु इज द ट्रांसफार्मर? अ कस्टमर इज अ ट्रांसफार्मर। बट कस्टमर की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई? वही कस्टमर कष्टों में मर रहा है, उसी का शोषण हो रहा है, उसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। होलसेलर अपना इनकम जनरेट कर रहा है, रिटेलर अपना इनकम जनरेट कर रहा है, मार्केटिंग का बंदा अपनी इनकम जनरेट कर रहा है, विज्ञापन देने वाला अपनी इनकम जनरेट कर रहा है, और कंपनी अपनी इनकम जनरेट कर रही है, लेकिन जिसकी वजह से ये सारी इनकम जनरेट होनी थी उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले तो आप अपने कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर के बनाने के प्रोसेस में उसको उसकी ताकत का एहसास कराओ। भैया तू ही है सब कुछ, यू आर द होल सोल इंचार्ज, यू आर द मेन पर्सन। तो जब ये बात आप उसकी दिमाग में डालेंगे तो उसको ये समझ में आ जाएगा, यस आई एम द मेन पावर, मैं ही मेन पावर हूं, मैं ही सब कुछ कर सकने वाला आदमी हूं। उसके बाद अब बात आती है, अगेन सेम प्रॉब्लम, विजय जी या सुवेक, आप जो भरत गर्ग के नाम से जो आ रहा है उसको जरा एक मिनट को होस्ट बना दीजिए, मैं अपने दूसरे लैपटॉप से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई एम सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी टू इंटरप्ट। भरत भरत जी अभी आपके नाम से कोई आया नहीं है। भरत आ रहा है सर, ये अगर आया तो हो चुकी होगी एंट्री। हो गया, हो गया सर, एक सेकंड। आई एम वेरी सॉरी टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। या अभी ओके? आप कर दो ना।
ओके राइट। सो अभी हम आई एम वेरी सॉरी, मैं सभी से माफी चाहूंगा ये इस छोटे से डिस्क्रिप्शन के लिए। सो अभी क्या हुआ, हमने क्या करा, इन सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को मूव कर रहे हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट को हमें चेंज थोड़ा सा देखना है, क्योंकि हमने एक चीज नोटिस करी, पिछले 50 सालों से जो व्यक्ति एफएमसीजी प्रोडक्ट यूज कर रहा था, क्या कभी उसको कोई मेजर हेल्थ बेनिफिट्स हुए? क्या कोई उसको वैल्यू एडिशन महसूस हुआ? कि वो चाय पीता था तो चाय बस वो पी रहा था, उसको कोई एडिशन मजा नहीं आ रहा था। वो सोप यूज कर रहा था तो हाँ सोप यूज कर ही रहा था, कोई पेस्ट यूज कर रहा था तो वो पेस्ट यूज कर रहा था, बच्चों के हॉर्लिक्स बॉर्नविटा यूज हो रहे थे तो हो ही रहे थे, पर अलग से कुछ नयापन नहीं आ रहा था। और डे बाय डे हमारा हेल्थ का ग्राफ नीचे जा रहा था। तो यहां पे क्या हुआ, हमने इंट्रोड्यूस किया एनएफएमसीजी को। ये एनएफएमसीजी क्या है? एनएफएमसीजी स्टैंड न्यूट्रिशनल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। हमने कुछ ना कुछ ऐसे वैल्यू एडिशनल प्रोडक्ट को सर्च किया, ऐसी चीजों को ढूंढा, ऐसी कंपनी को ढूंढा कि जिससे आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल जाए। अभी मैंने कॉफी पिया, ये बात आप अपने कस्टमर को बता रहे हैं कि भैया देखो आपने जो है डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज करने के बाद जब आपने ये कॉफी पी तो आपको ये फायदा हुआ, क्योंकि इसके अंदर ये न्यूट्रिशन था। ये आपने सोप यूज करा तो ये चेंज आया जो मार्केट के सोप में नहीं अवेलेबिलिटी थी। आपने क्या करा, इसी तरह पेस्ट के बारे में, इसी तरह जैसे भी हमारा टूथब्रश आ गया, इसी तरह भी हमारा पिंक सॉल्ट आ गया, इस तरह से आपने वैल्यू एडिशन बताए और उन्हें न्यूट्रिशनल एफएमसीजी में मूव कर दिया। इस सेगमेंट पे अभी तक हम जो कई बार लोग काम इलनेस पे करते हैं, सिर्फ बीमारियों पे करते हैं, अगर एनएफएमसीजी पे काम किया, न्यूट्रिशनल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पे काम किया, तो डेफिनेटली उनको एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले होगा। और आप जब देखते हैं कि एनएफएमसीजी में जब न्यूट्रिशन एडेड हो जाता है तो आप मुझे बताइए क्या लोगों को हेल्थ बेनिफिट होते हैं या नहीं होते? क्या लोगों को एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलता है या नहीं मिलता? अगर हम बात करें, हम डीएक्सन कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं और डीएक्सन की सबसे बड़ी प्रोडक्ट की लाइनअप यही है कि वो 1+1 है। अगर हमारे पास कॉफी है तो कॉफी भी बेस्ट लिया और साथ में गैनोडर्मा डाल दिया, तो हमारे पास 100% चांस है। मैंने आज तक कोई ऐसा ग्राहक नहीं देखा जिसने हमारा कॉफी पिया हो और वो सेटिस्फाई ना हुआ हो, जिसने हमारा सोप यूज करा हो वो सेटिस्फाई ना हुआ हो, जिसने हमारा टेल्कम पाउडर यूज किया हो वो बोले हाँ यार प्रोडक्ट में तो दम है, प्रोडक्ट की तो क्वालिटी है, प्रोडक्ट तो बहुत ही बढ़िया है, प्रोडक्ट तो बहुत फायदेमंद है। जिसने हमारा स्पुरना क्यों ना खाया हो, उसने 50 न्यूट्रिशन खाए हुए होंगे अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग सेगमेंट के, लेकिन अगर उसने हमारा स्पुरना खा लिया, हमारा आरजीजीएल ले लिया, हमारा जूस पी लिया, तो वो जरूर बोलता है हाँ भाई दम तो है चीज। तो हम ये बात कर रहे हैं जब हमारा एक सेटिस्फाई कस्टमर हो गया। तो एक सेइंग भी है, वन हैप्पी कस्टमर जनरेट 9 पॉजिटिव रेफरल्स। यानी एक संतुष्ट ग्राहक हमें 9 से 10 लोगों को हमारे प्रोडक्ट के रेफरेंसेस देता है ऑटोमेटिकली। अरे यार ये कॉफी पीता हूं मुझे अच्छा लगता है, अरे यार ये मैं प्रोडक्ट यूज करता हूं मुझे अच्छा लगता है। वो रेफरल्स देता है जब एक संतुष्ट ग्राहक हो जाता है। दूसरी बात, अ सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ ऑल। हमारे पास अगर संतुष्ट ग्राहक है तो ये बेस्ट जो है, सबसे बढ़िया से बढ़िया स्ट्रेटजी है हम सबके बिजनेस के लिए। लोगों के पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उनके पास उनके प्रोडक्ट में इतना दमखम नहीं होता कि आज वो पेस्ट लेके आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोलगेट का लेके आ रहा है, कल कोलगेट खत्म हो गया मार्केट में नहीं है तो वो पेप्सोडेंट ले आएगा, पेप्सोडेंट खत्म हो गया तो वो कोई और XYZ ले आएगा, रामदेव का ले आएगा, रामदेव का खत्म हो गया तो कोई और ब्रांड ले आएगा, कोई ना कोई अदर ब्रांड ले आएगा। बट डीएक्सन ब्रांड के साथ खासियत ये है, अगर एक बार वो हमारे साथ एसोसिएटेड हो गया और वो प्रोडक्ट खत्म हो गया तो वो हमसे हमारी ही बात प्रोडक्ट की करेगा। और यही डीएक्सन का एक सबसे बड़ा स्ट्रेटजी है, प्लस पॉइंट है आगे बढ़ने के। ऑन एवरेज अ लॉयल कस्टमर आर द वर्थ अप टू 10 times एज मच एज देयर फर्स्ट परचेज। एक अगर लॉयल कस्टमर है तो वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल है हमारी किसी एक परचेज से।
10 गुना ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट है, वो जहां जाएगा, जिससे भी पास बैठेगा, जहां भी वो यूज करेगा, हमारा ही प्रोडक्ट यूज करेगा, और बातों बातों में, भले वो आज बिजनेस में नहीं है, भले वो अभी वो इनकम में नहीं है, भले हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूटर भी ना बना हो, बट वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। Why is customer service is important? क्यों एक कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, एक प्रोडक्ट के कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस एग्जांपल से आप समझिए। वन अ कस्टमर आर डिससैटिस्फाइड विद सर्विस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, देन दे टेल 20 रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो 20 लोगों से कहेगा यार वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो प्रोडक्ट बेकार है। और वहीं अगर वो संतुष्ट है तो वो 5 लोगों से कहेगा। ये एक हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। It means you have to satisfy 4 times as many people as you disappoint just to stay within the term of public image। यानी 5 गुना का अंतर हो गया, 4 गुना का अंतर हो गया। अगर एक संतुष्ट ग्राहक है तो वो 5 लोगों से कहेगा। फॉर एग्जांपल, असंतुष्ट ग्राहक हो गया, वो प्रोडक्ट से क्वालिटी नहीं मैच कर पाया, उसे प्रोडक्ट से रिजल्ट्स नहीं मिले, तो वो 20 जगह आपके उस प्रोडक्ट की बुराई कर सकता है। तो हमारे पास संतुष्ट ग्राहक रखने का और डीएक्सन की एक खासियत रही है, गैनोडर्मा की एक खासियत रही है, कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी रही है कि उसके पास भले वो 4 गुना कम है, लेकिन वो सॉलिड होते होते संतुष्टि का पैमाना 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट के रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। राइट। अब और देखिए एक और क्या है, आफ्टर ए पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस 69% would recommended the company to others। एक रेशो ये बताता है कि 69% अगर एक संतुष्ट, एक पॉजिटिव ग्राहक हो गया तो वो 69% आपके प्रोडक्ट को, आपकी कंपनी को रिकमेंड करेगा। ये एक ऐसा चांस है जो हमें एक अच्छी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ में एसोसिएटेड होने का डीएक्सन के साथ एडवांटेज मिल जाता है नेटवर्क बनाने में। अ सेटिस्फाइड कस्टमर कंज्यूमर स्टार्ट शेयरिंग। ये एक मैं आपको बात बता रहा था कि जो एक मेन बात है, संतुष्ट ग्राहक जो है, अब वो क्या करना शुरू कर रहा होता है, शेयरिंग करना शुरू कर देता है। अभी उसको नहीं पता था क्या बिजनेस है, क्या इनकम है, क्या चीजें हैं, लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो शेयरिंग शुरू कर देता है। इस स्लाइड से, ये बड़ी मेरी फेवरेट स्लाइड है और ये स्लाइड मैं बहुत अपनी मीटिंग्स में यूज करता हूँ, जनरल टॉक में यूज करता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ वर्ड ऑफ माउथ, WOM, बॉम्ब। बॉम्ब ये क्या है, वर्ड ऑफ माउथ। अभी आप इमेजिन कीजिए, एक मूवी की बात करते हैं पहले। चलो, एक मूवी जो है मदर इंडिया की बात करते हैं। उस समय ना तो कोई पब्लिसिटी थी, ना कोई व्हाट्सएप फेसबुक तो ये था ही नहीं, ना ही कोई टेलीफोन्स भी थे, बहुत पुरानी मूवी थी ये पिक्चर कैसे प्रमोट हुई होगी? फर्स्ट शो जब रिलीज हुआ होगा तो कुछ 100, 200, 500 लोग गए होंगे देखने, उनको पिक्चर बहुत अच्छी लगी, उनको बहुत मजा आया, उनको आंसू भी आए, उनको हंसी भी आई और एक नयापन भी लगा, और उन्होंने जाके अपने हर एक 100 लोगों ने मान लो पिक्चर देखी, हर लोगों ने अपने रिश्तेदार से, चाचा से, भाई से, दोस्त से मिले, उन्होंने उससे जिक्र किया भाई ये पिक्चर अच्छी है। शोले देखी हमने, याद है शोले जब पिक्चर आई थी, बहुत छोटे छोटे हम लोग थे, किस तरह से शोले को प्रमोशन किया। तो किसी भी एक पिक्चर, अभी इमेजिन कीजिए और एक पिक्चर का एग्जांपल लेते हैं, XYZ मूवी है और वो आप देखने गए, 100 लोग देखने गए, 100 में से वो 90 लोगों को पसंद नहीं आई पसंद उन्हें। अब वो कल जब अपने घर जाते हैं और बात आती है अपने किसी दोस्त से, यार कल मूवी देखने गए थे यार, 1000 रुपए भी खर्च करे और बेकार मूवी थी, वो बिल्कुल पट मूवी थी, बिल्कुल बोर हो गए, हमें तो नींद आ गई, हम तो आधी पिक्चर छोड़ के आ गए। अब इमेजिन कीजिए जब मैं ऐसी बात किसी से बोल रहा हूं तो क्या आप मानते हैं कि वो पिक्चर देखने जाएगा वो फैमिली? आई थिंक शायद नहीं जाए। जबकि यानी एक कस्टमर ने, एक संतुष्ट ग्राहक नहीं था वो, उसने जब ये बात बोली, वो और 2 जगह 4 जगह बात बोलेगा भैया उस पिक्चर में तो मजा नहीं आया, और उसी के बनस्पत मैंने बात बोल दी, यार पिक्चर तो यार भैया तू छोड़ना नहीं, और मैं तो भैया दोबारा देखने का प्लान कर रहा हूँ, तू तो जरूर जाना, फैमिली को, भाभी को भी लेके जाना, बच्चों मम्मी पापा को भी लेके जाना, फैमिली पिक्चर है, बहुत मजा आएगा, ये आएगा वो आएगा, जो भी बड़े एक्शन थे, बड़े ये थे, बड़े वो थी। तो यानी क्या हुआ, ये वर्ड ऑफ माउथ हो गया। अभी और इसका दूसरा एग्जाम्पल, मैं आपके शहर में आया, मैं सबसे पहले आपके शहर में आता हूं, मुझे लंच करना है, मुझे कुछ डिनर करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे सर कहाँ खाना खाने जाए? आप कह दोगे भैया यहाँ पे एक ये है रेस्टोरेंट है, व्यंजन वाटिका करके कोई रेस्टोरेंट है, यहाँ जाओ, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। ठीक है भाई साहब।
अभी आपने मुझे वहां ना भेज के आपने मुझे पिंड बलूची भेज दिया, भाई साहब वहां चले जाओ, वहां का खाना बहुत नया खुला है, ये तो बहुत ही अच्छा है, तो मैं पिंड बलूची चला जाऊंगा। कहने का मेरा मतलब है हमें ये बात समझनी है कि जिससे हमने वो बात पूछी, उसने हमसे जो बोला उस पर विश्वास करके हम वहां चले गए, अगर वो हमारा नोन था या वो अननोन था। अब और एक एग्जांपल से समझिए, हर शहर में एक मिठाई वाला टॉप का होता है। मेरे शहर में बीकानेर स्वीट्स है, मेरा फ्रेंड भी है वो, और वो बढ़िया मिठाई बनाता है, फ्रेश मिठाई बनाता है, बढ़िया मिठाई देता है। अभी आप मेरे यहाँ शहर में आए, भाई साहब हमें यहाँ पे आना, हम आए हैं यहाँ पे बिजनौर में, आप मेरे नोन थे, आप मुझे बताइए मुझे 10,000 रुपए की मिठाई खरीदनी है, तो मैं किसके यहाँ जाऊं? तो मैं क्या बोलूंगा, भाई साहब बीकानेर वाले के यहाँ चले जाओ, वो आप मिठाई बढ़िया मिलेगी, क्वालिटी मिठाई मिलेगी, आप परचेस करो। मेरी वजह से बीकानेर वाले को 10,000 का बिजनेस रेवेन्यू जनरेट हुआ। मेरी वजह से उस मूवी के डायरेक्टर को 100 लोगों ने टिकट मेरी वजह से खरीदा, मेरे प्रमोशन की वजह से खरीदा। मेरी वजह से, आपकी वजह से, आप एक कस्टमर थे, आप एक कंज्यूमर थे, आपकी वजह से एक रेस्टोरेंट वाले को प्रमोशन किया आपने, उसको वहां जाके वो पार्टी किया, उसने 20,000 का बिल बनवाया, आपकी वजह से उसे रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब इमेजिन कीजिए किसकी वजह से ये काम हो रहा है। अच्छा, अब वहां पे क्या हुआ, उस रेस्टोरेंट वाले को या उस मूवी के हॉल वाले को, भाई हम 100 लोगों को लेके आए हैं, एक पूरे स्कूल को लेके आए हैं, हमें आप जरा क्या डिस्काउंट देंगे? या मैंने बोला अरे यार वो मैंने 100 लोगों को आपके यहाँ भेजा था, अरे यार वो मैंने उसको भेजा था तुम्हारे यहाँ से, वो 10,000 रुपए की मिठाई लेके गया, मेरा नाम बता देना वहां पे, उसने मेरा नाम भी बता दिया, अरे भाई भरत भाई ने भेजा है। अब आप इमेजिन कीजिए क्या ऐसी सिस्टम व्यवस्था है कि 1 किलो मिठाई का डिब्बा या एक थैंक यू या कोई एक प्रमोशन, या जब मैं लेने जाऊंगा मिठाई तो वहां से, या जब मैं पिक्चर देखने जाऊंगा तो मेरे टिकट पे कुछ रिडम्पशन, ऐसा कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कोई सिस्टम नहीं है, कोई मांगता भी नहीं है, पर उसके बावजूद हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से हर अच्छी चीज की तारीफ करना ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा मॉरल राइट है, ये हम खूब करते हैं, करना भी चाहिए, ठीक है, कोई इसमें हमें वो नहीं होता। इसी प्रकार क्या हुआ, अब आपको एक मैं बचपन की बात याद दिलवाता हूं, जब हम लोग, मुझे अपनी याद 1995 की बात है, 4 ये सितंबर की बात है, मैं बहुत छोटा था उस समय, हमें पता लगा कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। सबकी बात, सबको याद आ जाएगी ये बात, 95 की बात है, आप सब लोग को याद आ जाएगी। और हुआ क्या, गणेश जी दूध पी रहे थे, मंदिरों के बाहर लाइनें लग गई, वर्ल्ड वाइड पूरे पूरे विश्व में बात हो गई, 4-5 दिन ये खूब चर्चा में रहा, लाइनों की लाइनें लगी, गणेश जी दूध पी रहे हैं, और हमने देखा, हम चम्मच लगाते थे तो दूध गायब, और देखा नीचे भी नहीं है दूध, कहीं कुंटलो दूध पी लिया। अब मैं इसकी जो बात की वजह है वो समझिए आप, तो क्या बात हुई, द मैजिकल मिल्क मिरेकल, ऐसे करके खूब सारे न्यूज़पेपर में भी बात आई। उस समय मुझे बताइए, कोई न्यूज चैनल इतने ज्यादा हाईलाइट नहीं थे कि कोई न्यूज आई और उन्होंने वहां कैमरे लेके अपने रिपोर्टर्स पहुंच गए, पूरे विश्व में बात पता लग गई। कोई व्हाट्सएप फेसबुक भी नहीं था उस समय कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दिया सब जगह पता लग गई, फेसबुक पर डाल दिया भाई दिल्ली में फला जगह, उस यूपी में उस जगह गणेश जी दूध पी रहे। पर कैसे कुछ ही घंटों में वो खबर फैल गई, मालूम है कैसे फैल गई? मुझे अच्छे से याद है, मैं बहुत छोटा था उस समय जब ये बात हुई। तो कोई व्यक्ति, मान लीजिए मुझे ये बात पता लगी और कोई व्यक्ति बस में बैठा हुआ है और वो कहीं दूसरे शहर जा रहा है, वो दिल्ली जा रहा है, मेरठ जा रहा है मेरे शहर से, तो हमने उस बस वाले से बोला भैया हमारे यहाँ शहर में गणेश जी दूध पी रहे हैं और भैया बहुत अच्छी है, तुम भी जब जाओगे उस शहर में तो वहां पे भी जरा 10-15-20 लोगों को बता देना। तो बस वाला 2 घंटे बाद मेरठ पहुंच गया, मेरठ में उसने 20-25-50 लोगों से बता दिया, वहां पे भी जाके उन्होंने देखा अरे गणेश जी दूध पी रहे। मेरा बात का वजन जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये पावर क्या थी? ये पावर थी मुंह से बोलने की ताकत, ये पावर थी शब्दों की ताकत, ये पावर थी एक इंसान ने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बोला कि वो लाखों पिक्चर हिट हो गई, टॉप 10 में पहुंच गई वो पिक्चर्स, टॉप वॉल्यूम जनरेट कर दिया उन मूवीज ने। एक दुकानदार, एक मिठाई की दुकानदार ने अपनी अच्छी चीज से, अच्छे व्यवहार से उस पूरे शहर का, मैंने ये भी देखा 2 मिठाई वाले पास पास हैं, बट हो क्या रहा है, एक के यहां भीड़ लगी हुई है, दूसरे के यहां भीड़ नहीं लगी हुई, उस व्यक्ति का प्रमोशन ज्यादा है, उस व्यक्ति की क्वालिटी अच्छी है। और जब ये पावर आप अपने एंड यूजर को बताएंगे, ये पावर जब आप अपने कस्टमर को बताएंगे, उस उपभोक्ता को बताएंगे जो आपके NFMCG प्रोडक्ट खरीदता था, भैया इतनी पावरफुल चीज हो आप, तो भैया आप एक काम करो, हमारे साथ सिस्टम में प्लग इन हो जाओ और आप उसको फॉर्म रखो और उसका फॉर्म फिलअप करवा दो।
अच्छा ठीक है, वो आपके साथ इमीडिएटली पूरी हाई चांसेस हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ अपना मेंबरशिप फॉर्म फिलअप करवाएगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। इस रजिस्ट्रेशन को कराने में मुझे अच्छे से याद है 1680 रुपए मैंने खर्च करे थे। पहले ये रजिस्ट्रेशन 1680 रुपए में होता था, बाद में फिर कंपनी ने 500 रुपए में रजिस्ट्रेशन किया और ये रजिस्ट्रेशन आज फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट सी द पावर। पहले अब से 12, 15, 18 साल पहले 2-1.5-2 हजार रुपए लगते थे। कितनी वैल्यू होती थी? 1.5-2 हजार, 3 हजार की वैल्यू। आज ये रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। यू पीपल आर वेरी लकी कि इस कंपनी का परमानेंट कंज्यूमर बनने में, लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन कराने में, डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और आपका ये कार्ड बन जाएगा। इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उस कार्ड का सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा होगा क्योंकि यहां पे बात करी जाएगी कस्टमर इज ए किंग। यहां बात करी नहीं जाएगी कष्टों से मरने वाला कस्टमर। कैसे? क्यों? क्योंकि इमीडिएटली अभी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपने जिस भी शहर में रजिस्ट्रेशन कराया, नॉट शहर, जिस भी इंटरनेशनल लेवल पर आपने रजिस्ट्रेशन कराया, 180 प्लस कंट्रीज में आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आपको इंस्टेंटली एमआरपी से 20% डिस्काउंट मिलेगा, बिना नेगोशिएशन किए, बिना मोल भाव करे। भैया मुझे बता क्या डिस्काउंट देगा? नहीं नहीं 5%, नहीं नहीं 5 नहीं 10% नहीं 15% तो दो भाई साहब, आप मुझे इतना माल ले रहा हूं मैं आपसे। कोई नेगोशिएशन नहीं, फिक्स। If you have a distributor, if you have an ID number, if you have a member of DXN, you will get 20% discount immediately, all over the India, all over the globe. This is the power. यानी यहाँ पे you people are king. मैं और आप यहाँ पे कष्टों से नहीं मरे, इंस्टेंटली 20% डिस्काउंट हो गया। तो यानी अगर मैं वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूं तो मैंने 20% सस्ता पैसा दिया, 20% की सेविंग कर ली, और वहीं उसकी क्वालिटी से जब मैं संतुष्ट हो जाता हूं और मैंने रेफरल दिया अपने चाचा को, अपने फ्रेंड को, और मैंने वो 20% उसे प्रॉफिट में बेच दिया, देन आई विल गेट 20% इन माय पॉकेट। 20% यानी मैंने अगर 2000 का माल बेचा तो 20% के हिसाब से अप्रोक्सीमेट 400 रुपए का प्रॉफिट मैंने जनरेट कर लिया। यानी यहां पे मैं बात करूं, एनी डिस्काउंट? यस 20%। एनी स्कीम? यस वी हैव लॉट ऑफ स्कीम्स। समटाइम्स हमारी कंपनी में बहुत सारे ऑफर्स आते हैं कि आप इतना इतना करो, यू विल गेट इनकम, यू विल गेट फ्री प्रोडक्ट, यू विल गेट दिस एंड दैट, यू विल गेट ये इंसेंटिव मिलते हैं। यस आप मंथली आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, यू विल गेट ए कैशबैक। उनपे एक सिस्टम कंपनी का बनाया हुआ है। आप अपने कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हुए बात बोलेंगे, यू विल गेट ए इंसेंटिव, यू विल गेट ए बोनस। बोनस जो है आप नेक्स्ट मंथ की रिडीम परचेस में रिडीम कर सकते हैं या अपने आने वाले टाइम में बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। एनी प्रमोशन? यस वी हैव लॉट ऑफ प्रमोशंस। हम आपका प्रमोशन एज ए, हमारे यहाँ एक पदवी होती है स्टार एजेंट, हम उसमें प्रमोशन होता है, रूबी, डायमंड, ऐसे करके बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर तक के लेवल्स हैं। यू हैव फॉरेन ट्रिप्स। यस इस कंज्यूमर की ताकत को जब आप रेफरेंस में डालेंगे, जब आप लोगों को शेयरिंग में डालेंगे, देन यू विल गेट फॉरेन ट्रिप्स ऑल्सो एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी। यस आज के टाइम में जिस तरह से एक कैरियर की इतना आपाधापी है, कैरियर की इतनी मारामार है, तो ये कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी एक सिस्टम देती है जहां पे बहुत सारे लोग अपनी इनकम को पा सकते हैं। ऐसी बातें जब आपने एक एंड यूजर से बोली तो काफी हाई चांस है कि वो कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा आपके डिस्ट्रीब्यूटरशिप में। और दूसरी बात जो आप उसे बता ही रहे थे, उसे आपने बताया नाउ यू बिकम ए वॉइस कस्टमर। अब आप एक वॉइस कस्टमर हो गए हो, इज नॉट ए ऑर्डिनरी कस्टमर। बाय ऑल हेल्थ केयर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम डीएक्सन सर्विस सेंटर एंड गेट अ प्रिविलेज डिस्काउंट कार्ड, 20% कैश डिस्काउंट। जैसे एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपको 20% का डिस्काउंट कार्ड मिला इस मेंबरशिप के बनने के बाद। ओके दैट्स गुड, 20% इज गुड इनफ। जहां आपको पहले 5% भी बोनस नहीं मिलता था, इंसेंटिव नहीं मिलता था, छूट नहीं मिलती थी, या आपको बार्गेन करना पड़ता था, यहां आपको इंस्टेंटली 20% की रिबेट मिलनी शुरू हो जाएगी। ये एक हिडन बेनिफिट है, इसे रिटेल प्रॉफिट भी कहते हैं जब लोग इस प्रोडक्ट को बेच देते हैं। और दूसरी बात क्या हुआ, ये बहुत पुराना फॉर्मूला है पर एक कस्टमर को कई बार ये बातें नहीं पता होती, एक न्यू कमर को ये बातें नहीं पता होती, देन यू कैन टेल, उससे आप बता सकते हैं भाई देखो यहाँ जो सिस्टम है, ये सिस्टम इस तरह से काम करता है कि एक मैन्युफैक्चरर कोई माल बनाता है, ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट भेजता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, वो विज्ञापन में बहुत सारे विज्ञापन में पैसे खर्च करता है, न्यूज़पेपर विज्ञापन देता है, टीवी विज्ञापन देता है, सोशल मीडिया पे विज्ञापन देता है, फिर वो रिटेलर के पास भेजता है, रिटेलर के पास
और एक सबसे बड़ी बात होती है कि उसको कमीशन देना पड़ता है और उसके बाद वो कस्टमर पे पास पहुंचता है। ये एक चैनल है, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, कंपनी टू कस्टमर, C2C। ठीक है, इसमें कोई प्रोडक्ट 3 रुपए का अगर मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो वो 10 रुपए में अगर कस्टमर को मिल रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में 7 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गए। हाँ यार ये बात तो सही है, तो मैं जानता हूं, बोलेगा वो। यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी वही प्रोसेस है। यहाँ 3 रुपए का कोई प्रोडक्ट बीच में आया, मैन्युफैक्चर हुआ कंपनी से, और 10 रुपए में कस्टमर को मिल रहा है, कंज्यूमर को मिल रहा है, तो डीएक्शन ये 7 रुपए आप में और हम जैसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यहाँ सिर्फ कंपनी का बनाया हुआ एक सर्विस सेंटर होता है जहां पे हमें अपना आईडी नंबर देना होता है एंड वी विल गेट ए प्रोडक्ट फ्रॉम माई आईडी। तो क्या हुआ उस सिस्टम में, क्या हो रहा था, नो वैल्यू एडिशन, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा था, बट कॉस्ट का एडिशन हो रहा था। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग में पैसा लग रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा लग रहा था, विज्ञापन में लाखों करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं। आईपीएल में कुछ सेकंड का विज्ञापन देने के करोड़ों रुपए देती है कंपनी, अरबों खरबों रुपए देती है कंपनी, मिलियंस ट्रिलियंस पैसे देती हैं कुछ सेकंड का एड फ्लैश करने के। और इसी तरह इसी बहुत सारे ट्रैवलिंग में पैसा खर्च हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन में पैसा खर्च हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च हो रहा था, और वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा था। इस कंपनी ने कहा हटा दिया सारी पावर को, मैन्युफैक्चरर से माल सीधा कंपनी की ब्रांच में से होता हुआ सीधा कस्टमर सर्विस सेंटर के पास आता है, और सर्विस सेंटर से हम जैसे लाखों लोग कंज्यूम करने के लिए ले जाते हैं, सेल करने के लिए ले जाते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। राइट, ये चैनल को फॉलो किया। व्हाई चेंज योर ब्रांड टू डीएक्शन प्रोडक्ट? As I told, no middleman, no विज्ञापन, no traditional outlet, only the word of mouth business. मिला क्या? हेल्थ बेनिफिट मिला। सबसे मेजर पार्ट कि यहाँ NFMCG प्रोडक्ट, न्यूट्रिशनल FMCG प्रोडक्ट होने की वजह से हमें हेल्थ बेनिफिट मिले। एंड whenever you buy a product, एक और एडवांटेज मिला, जब भी मैं कुछ प्रोडक्ट खरीदता हूं, I will earn money through loyalty points. मुझे कंपनी कुछ पॉइंट्स देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शॉप पे गया और वहां से मान लीजिए 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 का सामान खरीदा, तो वो सामान तो मुझे मिल गया, वहां से मुझे कुछ पॉइंट्स और मिल गए, तो यानी 1 + 1 11 हो गया। वो पॉइंट्स हर महीने एक्यूमुलेट हुए और उससे मुझे इंसेंटिव्स भी आए। वो इंसेंटिव 6% से शुरू होके और वो इंसेंटिव 37% तक जाते हैं, और उसके बाद बहुत सारे अलग अलग इंसेंटिव्स मिलते हैं। इतनी बात आप अगर एक अपने कस्टमर को जब कन्वर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप में, तो जब आप बोलेंगे वो अरे वाह पॉइंट्स भी मिलेंगे, यानी मैं कॉफी पीऊंगा, सोप यूज करूंगा, पेस्ट यूज करूंगा, चाय यूज करूंगा, टूथब्रश यूज करूंगा, पिंक सॉल्ट यूज करूंगा, मुझे पॉइंट्स मिलेंगे। वाओ, वाह, मजा आ गया। ऐसे करके आप उसको उसका अट्रैक्शन ले सकते हैं। और इसी बातों में आपने अगर बोल दिया ओ यस इट्स फ्री, मतलब आप बातों बातों में अगर आपने बोल दिया भाई ये प्रोडक्ट तो तुम्हारे पास सारे फ्री आएंगे, आप उससे पूछिए डू यू लव फ्री स्टफ? क्या आप प्यार करते हो फ्री की चीजों से? आप इमेजिन करो कि ओवर ए टाइम, एक समय के बाद, अगर आपकी जो सोप है, पेस्ट है, शैम्पू है, सॉल्ट है, आपका क्या बोलते हैं, टी है, कॉफी है, आपका ब्रेकफास्ट है, ये सब चीजें अगर फ्री में आने लगे, इवन आपका न्यूट्रिशन भी फ्री में आने लगे, जूसेस भी फ्री में आने लगे, तो आर यू लव और नॉट? डू यू लव और नॉट? अबे यार क्या बात कर रहे हो यार, मजा आ जाएगा यार, आज तक ऐसा नहीं हुआ, अब ऐसा होगा। ऐसा सिस्टम बना दिया है क्योंकि आप उसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, बिल्कुल बहुत बेसिक चीज से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक व्यक्ति को आपने कंज्यूमर दिया, प्रोडक्ट दिया, कंज्यूमर बनाया, और कंज्यूमर बनाने के बाद उसे आपने बताया भाई तुम हमारे साथ सिस्टम में प्लग इन होगा जाओ, वो सिस्टम में प्लग इन भी हो गया, आपने उसे पॉइंट्स की बात भी बताई। बहुत बेसिक बात कर लेते हैं, बहुत बेसिक बात कि उसने सिर्फ 1000 पीवी का प्रोडक्ट परचेज किया, लगभग 2.5 से 3,500 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया, अपने वही एफएमसीजी, जनरल एफएमसीजी के प्रोडक्ट खरीद लिए, उसको 1000 पीवी मिल गया, उसको 1200-1300 एसवी मिल गया। बहुत बेसिक इंसेंटिव, बेसिक 6% का इंसेंटिव मिल गया, 1200 का 6%, लगभग 90-100 रुपए का उसे इंसेंटिव आ गया। हाँ, 100 रुपए इज नथिंग, बट हमारा जो सोप है वो 105 रुपए का है, हम एक फर्ज कर लेते हैं 105 रुपए का ही उसे इंसेंटिव आ गया। यानी सिर्फ अपने NFMCG प्रोडक्ट डीएक्शन की शॉप के खरीदने पर
आज तक जीवन में उसके 40 साल 50 साल में जो काम नहीं हुआ वो आज हो गया, उसका मिनिमम पहली परचेस में ही सोप फ्री हो गया। दिस इज द पावर ऑफ DXN, राइट। या अब आपने नेक्स्ट मंथ लिया, उसने थोड़ा बहुत और लोगों को कुछ शेयर किया, अपने फैमिली के लिए और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मंगाए, जिस तरह DXN की प्रोडक्ट रेंज आज बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसने इमेजिन कर लीजिए कि उसने 3000 पॉइंट का प्रोडक्ट परचेज कर लिया जो 8-9 हजार रुपए में आया, और 9% भी अगर हम बात करें तो उसका 300 रुपए 350 रुपए का प्रोडक्ट आ गया, उसकी अपनी चाय और फ्री हो गई, या उसका अपना पेस्ट फ्री हो गया। सिर्फ 1 या 2 महीने में ही आपने उसके हर रोज इस्तेमाल होने वाले साबुन, पेस्ट और चाय जैसी चीजों को फ्री कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ DXN माय डियर फ्रेंड्स। इसको हल्के में मत लीजिए। ये पूरा जो सिस्टम मैंने आपको बताया है, इसे डिजाइन होने में, इसे आप तक पहुंचने में लाखों वर्ष लगे, लाखों दिमाग लगे, तो जाके आज ये सिस्टम आपके पास इतनी आसानी से पहुंच गया। और जस्ट स्टार्ट शेयरिंग, यू स्टार्ट शेयरिंग योर फ्रेंड्स। यही बातें जब आपने अपने किसी दोस्त से बतानी शुरू करी, यही बातें, यार एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप क्या करोगे फिर जब ऐसा कुछ आपको दिखेगा, तो आपके दिमाग में आएगी, इफ आई वांट मोर शेयर देन आई विल गेट मोर इनकम, मोर प्रोडक्ट फ्री। अब तो आपको ये लग गया ना, ये प्रोडक्ट सारे मुझे फ्री करने हैं। आप क्या करोगे भैया, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को आप शेयर करना शुरू करो। उसके लिए आपके लिए हम क्या बोलते हैं, आई थिंक 20 कस्टमर लिस्ट बना दो, 20 कंज्यूमर लिस्ट बना दो। आपके पास एक लिस्ट बना हुआ, 50 लोगों के नाम लिख लो जो आपके जान पहचान वाले दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो आपकी बात को मान लें, और उन्हें आप बताओ, भैया एक कॉफी में पीता था, एक यही बात जो मैंने आपको बताई, एक NFMCG प्रोडक्ट मुझे मिल गए, ब्रांडेड कंपनी मिल गई, इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट मिल गया, एक्सपीरियंस लोग मिल गए, और उसको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, तो सोचा मेरे तुम दोस्त हो, रिश्तेदार हो, व्हाई नॉट यू ऑल्सो कैन स्टार्ट दिस प्रोडक्ट। ऐसे करके आपने उसे बताया। हो सकता है वो ले ले, हो सकता है वो ना ले लेता है वेल एंड गुड, नहीं लेता तो नेक्स्ट, नहीं लेता तो नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 करते हुए आप अपने पास मिनिमम 20 लोगों की लिस्ट बनाओ। और ये मेरा दावा है, अगर आपकी 20 लिस्ट में 20 ग्राहक हैं जो हर महीने प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपके ये DXN के प्रोडक्ट फ्री हो जाएंगे। आपका फर्स्ट मोटिव है अपने कंजम्पशन को फ्री करना, दैट्स इट, फर्स्ट योर टारगेट। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का टारगेट है कि जितना मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, उतना मैं मंथली बोनस जनरेट एज सुन एज पॉसिबल करके अपने इस प्रोडक्ट के कंजम्पशन की लायबिलिटी को फ्री कर लूं। आर यू एग्री विद मी? राइट, एब्सोल्युटली। अच्छा, कई लोग कहेंगे सर मुझे नॉलेज नहीं है। मैं आपको बेसिक बात बता दूं, जो बातें मैंने अभी तक आपको बताई, चाय के बारे में बोलने को, पेस्ट के बारे में बोलने को, टूथब्रश के बारे में बोलने को, पिंक सॉल्ट के बारे में बोलने के लिए, या आपको डिश वॉशर के बारे में बोलने के लिए, आपको या न्यूट्रिशन के बारे में बोलने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की एसच इनिशियली जरूरत नहीं है। सोप के बारे में बोलने के लिए, पेस्ट बॉडी लोशन के बारे में बोलने के लिए, हेयर ऑयल के बारे में बोलने के लिए, सिर्फ जनरल जैसे हम प्रमोट करते थे एक मूवी को, एक पिक्चर वाले को, एक हमने जो है रेस्टोरेंट को, या कोई भी अच्छी चीज को, बुरी चीज को जैसे हम शेयरिंग करते थे, उसी प्रकार आप इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए। लेकिन हाँ, हम ये भी मानते हैं कि नॉलेज का पार्ट है, और इसी के माध्यम से हमारी DXN कंपनी ने आपको एक फैसिलिटी दी है, जिसमें आप रोज 12 बजे, जैसे आज आप 12 बजे जुड़े हुए हैं और जूम लिंक पर ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो उनके मोबाइल में जूम लिंक डाउनलोड करवा दीजिए। इसी मीटिंग का टेलीकास्ट, जो जैसे आज मीटिंग हो रही है, 5 से 7 दिन बाद यूट्यूब पे आ जाता है। बाई चांस कोई आदमी को ये मीटिंग आपको अटेंड करवानी है और वो आज अटेंड नहीं कर पाया, या लेट उसे पता चला, या वो बिजी था, तो ये 5-7 दिन बाद कंपनी का DXN DMI ऑफिशियल करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको। वहां पे जाके ये सेम मीटिंग को आप वहां पे देख सकते हैं, या जो हमारी पुरानी मीटिंग सब तक हुई हैं उनको आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसी प्रकार हम 7 बजे शाम को RVC, जो हमारे नेटवर्क का मेन रूट है, रत्ना वासुपाल क्रिएशन, जहां से हम लोग आए हैं DXN सिस्टम में, वो रात में 7 बजे एक मीटिंग करता है, जो स्पेशली यूट्यूब पे ही रहती है। RVC DXN डाल दीजिएगा, वहां उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे हर रोज 7 बजे मेरे जैसा कोई ना कोई टॉप लीडर, कोई ना कोई इनिशियल लीडर तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, अपनी आत्मकथा सुनाता है, और अपने कुछ पॉइंट शेयर करता है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये 2 मीटिंग एक दिन में आपके लिए काफी हैं। कुछ महीनों तक आप रेगुलर कर लेंगे, आपको DXN की A से लेके Z तक, आपको पूरे बिजनेस की बातें हर डिफरेंट स्पीकर से, डिफरेंट उसके बाणी से समझ में आ जाएगी।
लेकिन इस मीटिंग का पता कैसे चलेगा? सबसे पहली बात, सबसे आसान तरीका है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा क्या होता है कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है, आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है। और उसका दूसरा क्या है, आप अपने किसी एक्टिव अपलाइन के साथ में एसोसिएट होइए और उनसे बोलिए सर हर इस मीटिंग के जो लिंक्स हैं वो आप हमें भेजते रहिए। तो जो भी आपके एक्टिव अपलाइंस होंगे वो आपको ये लिंक भेजते रहेंगे। वो ब्लू लिंक होता है, उस पर क्लिक कर दीजिए, आप उस मीटिंग के साथ उस टाइम पे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, राइट? तो वी ग्रो ए नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हु आर डूइंग द सेम थिंग्स। हम लोग ऐसे लोगों का नेटवर्क बना रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? शेयर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। सेल द प्रोडक्ट, सेल कर रहे हैं लोगों को अपने। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ए बिजनेस, और ऐसे लोगों को, बहुत सारे अनगिनत लोगों को जो ये सिस्टम, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी डू, राइट? यानी क्या होगा फिर? उसके बाद होगा क्या, एक महीने में आप देखेंगे आपके पास, जैसा आपने किया, आपने भी जैसे आप कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर बने, सेम प्रोसेस में जब आप शेयरिंग करनी शुरू करी, तो जैसे आपको ये प्रोडक्ट फ्री में चाहिए थे, जैसे आपको फॉरेन ट्रिप चाहिए थी, जैसे आपको इंसेंटिव चाहिए थे, जिस प्रकार आपको कैशबैक चाहिए था, आपके साथ जो कंज्यूमर जुड़ेंगे उनको भी ये सेम पब्लिक, ये बिल्कुल एक तरह से डुप्लीकेशन में आ जाएगा, सेम रिप्लिका होगा। उनको भी ये सब चीजें चाहिए। उनसे आप पूछेंगे तुम्हें प्रोडक्ट फ्री में चाहिए क्या, वो मना नहीं करेंगे, हाँ चाहिए। क्या करना पड़ेगा? अब भैया प्रोडक्ट अच्छे लगे, देन स्टार्ट शेयरिंग। तो क्या होगा, आप उन्हें उनके डिस्ट्रीब्यूटर बनवा के, उनके छह डिस्ट्रीब्यूटर बनवा के आप एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकते हैं। या उसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ। जिस प्रकार आप ये देख रहे हैं, इट्स ए प्रूवन सिस्टम। ये डुप्लीकेशन का जो सिस्टम है, ये एक प्रूवन सिस्टम है। इसमें क्या हुआ, एक संतुष्ट आदमी ने झंडा उठा लिया, एक कंज्यूमर ने झंडा उठा लिया और उसने शेयरिंग करनी शुरू करी। और अब आप देखिए, वो शेयरिंग करते करते देखिए, ये यहाँ पे वो शेयरिंग कर रहा है। उसने अपने चाचा को बताया, उसने अपने दोस्त को बताया, उसने अपने रिश्तेदार को बताया, अपने पड़ोसी को बताया। ये काम डुप्लीकेशन में होता चला गया। अभी आप ये देखिए, और ये पूरा होते होते एक इतना बड़ा साम्राज्य बन गया। एक एक मेंबर करते करते, एक एक टीम बनते बनते, एक एक मेंबर कोई किसी शहर में बनेगा, कोई किसी देश में बनेगा। अभी मैं मीटिंग ले रहा हूँ, अभी मैं मीटिंग यहाँ ले रहा हूँ, और आप अब यहाँ देखिए, अभी ये मेंबर मेरा एक दिल्ली में ज्वाइन हुआ होगा, अभी एक मेरा मेंबर लखनऊ में ज्वाइन हुआ होगा, अभी एक मेरी टीम का एसोसिएट दुबई में ज्वाइन हुआ होगा। मैं यहाँ अभी सो रहा हूँ और यहाँ मेरी टीम और मेरे एसोसिएशन, मेरे कंज्यूमर्स की फौज, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौज, आपके कंज्यूमर्स की फौज, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौज, आपकी टीम इस तरह से एक्सपेंड हो रही है। देखिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये नया मेंबर देखो अभी ज्वाइन हुआ, ये आगरा में ज्वाइन हो गया, ये अलीगढ़ में ज्वाइन हो गया, ये गुजरात में ज्वाइन हो गया, ये पंजाब में कंज्यूमर, उसके कोई चाचा जी रहते थे, उनको बड़ी अच्छी कॉफी लगी, उनको बड़ा अच्छा प्रोडक्ट लगा, उनको ये जो आइडियोलॉजी हमने दी, उनको ये जो टीम हमने बताई, उनको जो सिस्टम हमने बताया, उनको अच्छा लगा, और वो लोग हमारे साथ एसोसिएटेड होते चले गए, राइट? इसी तरह करते करते ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई। यही तो सिंपल सा काम था माय डियर फ्रेंड्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस कीप डूइंग। जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, आप हाउ टू बिल्ड ए नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी, किस तरह से आप एक नेटवर्क मार्केटिंग की कम्युनिटी को बना सकते हो। टेल द स्टोरी, ये स्टोरी के रूप में बताओ। किसी सक्सेसफुल आदमी की आपने स्टोरी सुनी, आप बताओ उसे स्टोरी के रूप में। अरे यार, हमारे एक टीचर साहब थे, उन टीचर को मैं जब ट्यूशन पढ़ने जाता था, वो चाय बहुत पीते थे। सच्ची स्टोरी, छुट्टी नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल देके। तो यार मैंने उनसे बोला, अंकल जी आप ये, सर जी आप ये जो है एक कॉफी पिया करो, इस कॉफी से, ये चाय पिया करो, इससे ये फायदा होगा। उन्होंने कहा बेटा ले आइयो। मैं लाके दे दिया उन्हें, उनको रिजल्ट्स आ गया, और वो बोले यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। उन्होंने अपने लोगों को देनी शुरू कर दी। मैं अपनी शेविंग कराने अपने बार्बर के पास गया, मैंने कहा भाई मेरी शेविंग इस सोप से कर दो, या ये सोप अच्छा है तुम यूज करो। उसने सोप बेचना शुरू कर दिया। यही शेयरिंग का काम था। एक स्टोरी टेलिंग के रूप में आपने और लोगों को बताना शुरू करा जो लोग आपके साथ सिस्टम में जुड़ रहे थे। इनवाइट कर सकते हैं आप अपने घर पे, यार आओ भैया मेरे घर पे, मैं आपको एक कॉफी पिलाता हूँ, आओ मेरे घर पे डिनर पे आओ, मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। आप एक जूम मीटिंग में उन्हें कॉल करिए, आइए मेरे साथ, मैं आपको इस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व करता हूँ। टेल द स्टोरी एंड कनेक्ट with them and let them see the value of what you have to product. ये सारी चीजें आपकी फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली होती चली जाएंगी। एंड देन द की इज फॉलो अप। अगेन जैसे मैंने फॉलो अप के प्रेजेंटेशन में बनाया था, जिन कंज्यूमर्स को आप अपने साथ एसोसिएटेड कर रहे हैं, फॉलो अप करते रहिए। हाँ जी सर आपको कॉफी कैसी लगी, हाँ जी आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, अच्छा आपने यूज किया, आपको क्या चेंज लगे, अच्छा आप एक काम कीजिए, आपको अच्छा लगा तो आप क्यों नहीं अपने मम्मी पापा को बताते हैं, आप क्यों नहीं अपने किसी रिलेटिव्स को बताते हैं, अरे हाँ सर चलो सर मेरे 2 लोग हैं उनको मैं शेयर करता हूँ। इस तरह का फॉलो अप रेगुलर करते रहिए। एंड द लास्ट
बट नॉट द लीस्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा ये। इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी, इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी राइट नाउ इन योर बिजनेस, अगर आप अभी भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं डीएक्सन जैसे इतने प्यारे से सिस्टम में जुड़ने के बाद, समथिंग इज मिसिंग एंड इट्स योर फॉल्ट। कुछ गलती कर रहे हो आप दोस्तों। इतना इजीएस्ट तरीके से समझाने के बाद भी, इसके बावजूद अगले कुछ महीनों में अगर आप एक अच्छी इनकम डीएक्सन में नहीं कमा पा रहे हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं कहाँ मेरी गलती है जिस पे मैं काम करके एक इससे अच्छी इनकम कमाने लगूं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ ये बातें मेरी जो आज हैं वो आपको मदद करेंगी किस तरह से C2B, कस्टमर से कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की टेक्निक को। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा, आपने मुझे, मैनेजमेंट ने इतना अच्छा चांस दिया अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे मजा आता है मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं इस माध्यम से, और आप जैसे लाखों लोग जो इस बिजनेस में अपना सपना बना रहे हैं वो बहुत ऊंचाइयों पे जाएं, बहुत आगे बढ़ें, बहुत सफल हों, और अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स हम लोगों को देते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय जी, थैंक यू डीएक्सन मैनेजमेंट। विजय सर। सुबेक। थैंक यू भरत सर। और कुछ इसमें विजय सर बस जुड़ेंगे हमारे साथ। एक आई होप आप सभी लोगों को टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और बहुत सारे जो मन में आपके जिज्ञासाएं होंगी वो पूरी होंगी। थैंक यू विजय जी, थैंक यू सो मच। बहुत खूब भरत जी, आपने जो आज टिप्स बताए, आपने बिल्कुल बता दिया कि कस्टमर का मतलब है कष्ट करके मरना नहीं। ये कष्टों को मारने के लिए आपको कस्टमर आपके पास होने जरूरी है, जो आपके कष्ट को मार के आपको एक अच्छी और बेहतरीन लाइफ दे सके। और साथ साथ आपने बड़ी खूबसूरती से कंज्यूमर को कैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है इसके बारे में आपने बातों बातों में, और आपकी मेहनत आपके स्लाइड्स के अंदर में साफ नजर आ रही है। तो दोस्तों, हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और किसी की भलाई करने से आपकी भलाई करने के लिए कई हाथ आपकी तरफ अपने आप बढ़ जाते हैं। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय है, यहाँ किसी के सर के ऊपर चढ़ के सफलता पाने का नहीं है, बल्कि सबको अपने सबके हाथ को पकड़ के उठा के चलने का ये व्यवसाय है। कि जब हाथ से हाथ मिलेंगे तो एक चेन बनेगी। चेन मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग की चेन नहीं, वो चेन मत समझ लेना, वो चेन का मतलब वो नहीं है। चेन का मतलब है कि ह्यूमन चेन, रिलेशनशिप की चेन। आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में भरत जी ने आपको दिखाया तो उसके अंदर हाथ इस तरीके से था, यानी आपस में हाथ ये थे, देखे दो हाथ मिले हुए थे। इसका मतलब क्या है, हाथों से हाथ मिला के हमें आगे चलना है। शुरुआत में आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन अकेले रहेंगे नहीं आप, क्योंकि जब ये आप काम करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपके साथ कई कंधे और कई हाथ जुड़ेंगे, और वो कई कंधे कई हाथ मिलके अपने लिए काम करेंगे। आपके लिए काम नहीं करेंगे, अपने लिए काम करेंगे। और जब अपने लिए आप काम करेंगे और जब हाथ जुड़े होंगे तो उसमें क्या होगा, पूरा समूह एक साथ मिलके एक ध्येय के साथ काम करेगा तो तरक्की होगी। तरक्की होने के साथ साथ उनकी अर्निंग बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज आपको समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर होना इस व्यवसाय में जीवित रहने के लिए कितना जरूरी है, यानी कस्टमर या कंज्यूमर। और साथ में आपको डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं, जब आपके पास आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोग हों, यानी कि आपके आस पड़ोस में, दोस्तों में आपको क्या करना है, ब्रांड चेंज करवाना है। यानी जो भी वो डीएक्सन के में जो प्रोडक्ट बनते हैं डीएक्सन में, उसके अलावा किसी और कंपनी का अगर वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की जगह आपको डीएक्सन का प्रोडक्ट वहां पे रिप्लेस करवाना है। यही आपको प्रयास करते रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे हम बहुत जल्द अक्टूबर के शेड्यूल के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और साथ साथ अब ये आपका 28, 29, 30 ये 3 दिन है, जोर लगा लीजिए, पीवी रिपोर्ट को देखते रहिए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। आखिरी वक्त का इंतजार मत करिए, आज अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा करिए। बाकी 2 दिन आप लगाइए लोगों को गाइड करने में और ज्यादा से ज्यादा नए पीवी लाने में, ज्वाइनिंग में, जिससे कि 1 तारीख को आप फर्स्ट डे QSD क्वालिफिकेशन के लिए दोबारा से प्रिपेयर हो सके। अपने स्टार एजेंट के ऊपर जोर लगाइए,
जो आपके स्टार एजेंट हैं उनको बोलिए, उनको क्वालिफाई करना है, वो क्वालिफाई होंगे तो आप स्टार डायमंड अपने आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आप भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो सबको मिलकर एफर्ट करना है, क्यों ना हम एक अपने बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए एक तारीख का इंतजार ना करते हुए आज 28 सितंबर को ही हम क्लोजिंग करें अपनी, और बाकी 2 दिन लगाएं 1 तारीख के लिए क्वालिफिकेशन के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच भरत जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल द लीडर्स, सभी लोगों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ में बैकएंड स्टाफ का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच।